हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड होगी और ये करियर रीडिंग होने वाली है गाइस। हम देखेंगे कि आपके करियर में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और आपको अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से हम गाइडेंस देखेंगे। तो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपका नेम ABDKFHMPOSV एक्स या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पायल 1 चूज़ करना है। और आपको अगर लेटर चूज़ करने की इच्छा ना हो तो आप स्टोन से भी चूज़ कर सकते हो। ये है ब्लू स्टोन लैपिस लजूली, तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हो। और अगर आपका नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है, या फिर आप जो है ब्लैक टर्मोलिन या फिर ब्लैक स्टोन भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको लेटर चूज़ करने की इच्छा नहीं है तो। ओके, सो यहाँ पर पायल 1 पायल 2 है, आप लोग देख लीजिए और चूज़ कर लीजिए। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप 1 या फिर आपका नेम ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है या फिर आपने ब्लू स्टोन को या फिर लैपिस लजूली को चूज़ किया है तो देख लेंगे आपके करियर में आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से हम गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। ओके, सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, वहाँ पे आपको बाकी के डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को और भी किस टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए ज़रूर बताइएगा। ठीक है, रीडिंग्स के अलावा भी अगर आपको कोई नॉलेज के लिए कुछ वीडियोस चाहिए या फिर आपको कुछ जानना है या कोई और भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी वीडियोस को लाने की, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी वीडियो जो है मैं ला नहीं पा रही हूँ। मेरे बहुत सारे ऑलरेडी प्लानिंग्स है कि मैं लाऊँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल पाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ज़रूर से ज़रूर लाऊँगी। सो चलिए देख लेते हैं अब। ओके, हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन 10, वाओ। 6 ऑफ कप्स, ओके हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो साइंस जो यहाँ पर मौजूद है, यानी कि जो राशि मौजूद है यहाँ पे, राशियाँ जो यहाँ पर मौजूद है वो है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन में हमारे पास है यहाँ पर टॉरस, विर्गो। ओके, सारे ही साइंस हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो चलिए देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है। देखिए, मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में मेजर चेंजेस यहाँ पर आएंगे। एक न्यू बिगनिंग आपके करियर में डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ चीज़ की कंप्लीशन होकर आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ की डेफिनेटली आप पे कंप्लीशन होने वाली है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी करंटली, अगर आप स्ट्रगल फेज़ में हो तो बहुत जल्द आप उस स्ट्रगल फेज से निकल जाओगे। अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत एंजाइटी है या बहुत स्ट्रेस है कि बहुत कंपटीशन है, कैसे कोप आउट करेंगे, तो उस वाली एनर्जी से भी आप निकल जाओगे। और अगर आपके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे या कुछ भी आप स्ट्रगल कर रहे थे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे थे रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर स्टडी, रिलेटेड टू योर वर्क, सो उससे आपको राहत मिलेगी। उस स्ट्रगल से, उस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से, कंपटीशन से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो हमें बता रहा है कि आपकी ऑलरेडी जो स्ट्रगल फेस था, जो मेजर स्ट्रगल फेस था आपके लाइफ का, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे आप आ चुके हो और आपकी एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके करियर की। सो कुछ चीज़ें आप डेफिनेटली कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है।
ओके, हमारे पास है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि आपके करियर में कुछ कंप्लीट हो रहा है और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं, तो मुझसे हो सकता है कि आप उस चीज़ का अडाप्ट ना कर पाओ, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको डर लगे, इंस्टेबिलिटी महसूस हो, क्योंकि डेफिनेटली आप जो एक न्यू फेज में जा रहे हो जहाँ पर हो सकता है कि आपको न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस हो अपने करियर में, न्यू न्यू चीज़ें आपको समझ आएँ। हो सकता है कि आपकी एक जो पर्सपेक्टिव थी अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, वो बदल जाए। उसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा इंस्टेबल महसूस हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि आप अभी भी अपना जो है 110% नहीं दे पा रहे हो हर एक चीज़ में। सो देखिए, आपकी जो है न्यू बिगनिंग्स हो रही है और जो फॉर्चून मुझे आपका दिख रहा है वो आपके फेवर में वर्क करेगा आपसे आने वाले टाइम में। तो आपको डरना नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हो, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टडीज़ आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बर्डन नहीं होना है, या फिर ऐसा नहीं होना है कि इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, इससे डर लगता है तो इसे छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है, ठीक है, जिस चीज़ का आपका मन नहीं है, जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसको चैलेंज की तरह लो एंड उस पर वर्क करो, ठीक है। बिकॉज आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि देखिए, लक आपके फेवर में है, आप करियर में जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको उससे पहले खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, खुद के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा। चीज़ों को छोड़कर नहीं आना है, चीज़ों को यहाँ पर रख कर नहीं आना है, ठीक है। या फिर किसी वर्क के लिए ट्राई कर रहे हो, नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब ट्राई करना बंद कर देना है, या फिर आगे बढ़ने का नहीं सोचना है। या फिर अगर एक जॉब मिल गया है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि चलो मैं इसी में सेटिस्फाइड हूँ, अब पूरी ज़िंदगी गुजार देता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, बिकॉज आपके लाइफ में, आपके करियर में आपको बहुत कुछ बनना है, मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है। तो आपको सेटल नहीं होना है किसी लेस चीज़ के लिए। हालांकि हो सकता है आप कंटिन्यू करो, लेकिन उसके साथ भी आप ऑप्टिमिस्टिक रहो अपने करियर को लेकर, ठीक है। कुछ गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है, जिससे आपको हो सकता है कि आप किसी को हो सकता है फेस नहीं कर पा रहे थे, या फैमिली के सामने आप जो है खुल के बातें नहीं रख पा रहे थे, या फिर आपको जो है सेल्फ वर्थ इश्यूज़ थे, तो उससे भी आप कोप आउट करेंगे। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स एंड द स्टार। मुझे यहाँ दिख रहा है डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है इन द कमिंग मंथ्स, ओके, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पैशन से रिलेटेड कुछ शुरू करो, इन द सेंस कि जो आपकी बहुत पहले की ख्वाहिश थी कि इस पर आप वर्क करो, आप नहीं कर रहे थे, वो आप करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने सीनियर्स की तरफ से, या कोई जॉब ऑफर, कोई बिजनेस ऑफर, कोई कोलैबोरेशन का ऑफर, या कुछ भी। या अगर स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपको प्रिपरेशन में कोई हेल्प करने आए, ठीक है, या फिर आपको कहीं और से मदद मिले, या फिर आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते रहें टाइम टू टाइम, आपका जो बर्डन है वो कम हो जाए, आपको फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस हो, या कुछ कर रहे हो, मुझे दिख रहा है कि आपके फेमस होने के बहुत हायर चांसेस हैं। बहुत जल्द आप वायरल हो सकते हो, बहुत जल्द हो सकता है कि फेमस हो जाओ, ठीक है। अगर आप यूट्यूबर हो या सोशली कुछ करते हो, सोशल मीडियाज़ पे कुछ करते हो, या फिर आप ब्लॉगर वगैरह हो, ऑनलाइन आपके कुछ साइट्स वगैरह हैं, तो उसमें भी आपको जो है बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलने के बहुत हायर चांसेस हैं, आपको लोग पहचानेंगे, ठीक है। पब्लिक फिगर भी आप बन सकते हो इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है, जहाँ पे लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, लोग चाहेंगे कि वो आपके साथ इंटरेक्ट करें, ठीक है। और डेफिनेटली जिस भी मुकाम पर आप अभी हो उससे बहुत ही ज़्यादा आप आगे बढ़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आप ना डाइजेस्ट ना कर पाओ, आपको डर लगे कि अचानक से ये सब कैसे हो रहा है, क्या मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँगा, क्या ये मैं इस चीज़ को संभाल के रख पाऊँगा ज़िंदगी भर के लिए। तो आपको डरना नहीं है, फेस करना है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपको जो है अपने करियर को लेकर जो है थोड़ा सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ लोग हैं, जो लोग हो सकता है कि आप लोग टायर्ड हो और आप लोग का मन नहीं लगता कहीं पर, कुछ भी नहीं कर रहे हो करियर में, लेकिन आपको देखना है कि आपको करियर फ्यूचर क्या है। सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मेहनत वगैरह नहीं कर रहे हो, बस बैठे हुए हो और बस चाह रहे हो कि कुछ हो जाए अपने आप कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं डालोगे, ठीक है। तो आपको जो है, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको जो है हर एक सब्जेक्ट में फोकस करना है, ठीक है। जो चीज़ आपसे नहीं बन रहा है उस पर आपको और भी ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। नहीं बन रहा है, बना कर दिखा दो, ठीक है। नहीं हो रहा है, करके दिखा दो, टाइम लगे, एक दिन 2 दिन, ठीक है, 1 वीक ले लो, लेकिन करके दिखाओ, ठीक है। और आपका भी जो टाइम है वो थोड़ा सा है जो है एनालाइज करने का है चीज़ों को, आप एक्चुअली क्या करना चाहते हो, आपका कहाँ इंटरेस्ट है, क्या कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा जो है आपको नॉलेज लेने का ये वक्त है, ठीक है। ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर, अपने करियर को लेकर, या बहुत ज़्यादा जो है बोर्डम में भी नहीं जीना है कि चलो चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है आपको। सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है इन द कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। तो देख लेते हैं आपके करियर में आपको और भी क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या होने वाला है आपके साथ। परफेक्शन, ओके, और भी कार्ड देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ।
अबंडेंस, वाव। तो कुछ लोग यहाँ पर आप लोग हो सकते हो कि आप लोग जेलस हो किसी से, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, सबके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है। कुछ लोग हो सकती है कि आपकी जो है ओके यहाँ पर है डेस्टिनी क्रिएशन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है प्रेयर, ओके। सो कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा एज्ड भी आप लोग की होती जा रही है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। और आप लोग का बहुत टेंशन है कि देखो फ्रेंड्स बाकी के लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है। आपको अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर है परफेक्शन, हो सकता है आप परफेक्शन के पीछे बहुत भागते हो, आपको हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको हर एक चीज़ मतलब बहुत ही निखरी हुई सी चाहिए। लेकिन देखिए परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, ओके। अगर आपको कोई चीज़ परफेक्ट लग रही है तो हो सकता है एक दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ परफेक्ट ना हो, ठीक है, एक परसेप्शन का यहाँ पर बात आता है। तो परफेक्शन के पीछे मत भागिए, ठीक है। अगर आपको भागना ही है तो इम्प्रूवमेंट के पीछे भागिए कि आपको जो है आप अभी जो कर रहे हो उसे डेवलप होना है, उसे इम्प्रूवमेंट लानी है। ऐसा नहीं है कि मुझे जो भी करना है मैं एकदम परफेक्शन के साथ ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। ऐसा सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अबंडेंस आपके लाइफ में है, लेकिन जब तक आप टेंशन लेते रहोगे, लोगों के देख देख कर अपने दिल में कोसते रहोगे कि यार मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पर है डेस्टिनियन क्रिएशन, आप खुद क्रिएट कर सकते हो सब कुछ, ठीक है, आपके हाथ में है क्रिएट करना, आपके लक में लिखा हुआ है कि आप कुछ बड़ा क्रिएट करोगे आने वाले टाइम में। लेकिन जो है आपको डेस्टिनी में भी विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली आपकी प्रेयर्स आपको सही रास्ता दिखाएगी। कुछ लोग हो सकता है आप लोग प्रेयर्स करते भी हो अपने करियर के लिए, अगर कुछ वर्क नहीं भी कर रहा है तो ट्रस्ट में एक टाइम ऐसा आएगा आप इस चीज़ को सोचोगे कि मैं बिल्कुल गलत था। अगर आपको ट्रस्ट नहीं भी है यूनिवर्स पे तो आपको करना चाहिए, बिकॉज आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा है, आपके डेस्टिनी में अभी बहुत कुछ आपको हासिल करना है, ठीक है, और आप कुछ क्रिएट करोगे लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आपको एक रिकग्निशन मिलेगी, आपको लोग पहचानेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग मेडिकल फील्ड से या फिर आप लोग जो है हीलर वगैरह हो सकते हो, बट डजेंट मैटर, प्रोफेशन डजेंट मैटर एट ऑल। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको जो है थोड़ा सा प्रेयर्स रखना है, प्रेयर्स करना है, पेशेंस रखना है, डेस्टिनी पे, लक में, भाग्य पे विश्वास रखना है आपको, और आप डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो हो कुछ क्रिएट करोगे। बट आपको जो है दूसरों को देखकर ये नहीं करना है कि देखो वो कितना अच्छा कर रहे हैं हम कैसे करें, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ उनकी लाइफ अलग अलग है, ठीक है, और आपको खुद से कुछ यूनिक क्रिएट करना है। सो आप दूसरों को देखकर ज़्यादा टेंशन में मत रहो, विश्वास रखो खुद पे, एक कॉन्फिडेंस रखो कि आप कर सकते हो, डेफिनेटली चीज़ें जो हैं अच्छी होंगी। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है। विद इन द कमिंग वीक्स टू 6 मंथ्स डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएगी आपकी लाइफ। जितना आप अभी सोच रहे हो उतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, फाइल 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप 2 या फिर आपका नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है, या फिर आपने जो है ब्लैक टर्मलिन को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे, एंड आपको भी क्या करना चाहिए। यूनिवर्स की तरफ से हम गाइडेंस भी देखेंगे। सो गाइज़ आपको बाकी डिटेल्स के लिए आप जो है प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
सो यहाँ पर जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये साइंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है आप अर्थ साइन के हो या फिर एयर साइन के हो। अगर नहीं भी हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये साइंस के अकॉर्डिंग रीडिंग नहीं है, ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग्स हैं, तो एनर्जीज़ पे जाइएगा। सो देखते हैं आपके करियर में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हर एक चीज़ के लिए वर्थी हो। सबसे पहले तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है आप ऑलरेडी लाइफ में स्टेबल हो, बहुत हद तक आप स्टेबल हो, आपको एज सच कोई इश्यूज़ नहीं है फाइनेंसेस को लेकर। कुछ लोग के हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे मैक्सिमम जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप ऑलरेडी हो सकता है कि एक अच्छे पोजीशन पे हो, या फिर आप अच्छे अर्निंग्स कर रहे हो, या फिर एज सच आपको कोई बहुत स्ट्रगल्स नहीं है लाइफ के। लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट रहती है, आपको लगता है कि जो आपको मिल रहा है वो कम है, आपको अभी भी ये करना है वो करना है, और उसकी वजह से जो है ना आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाते और हमेशा अनस्टेबल एंड डिससेटिस्फाइड वाली एनर्जी में रहते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ पे पूरी तरीके से फोकस रहकर उस चीज़ को बढ़ा नहीं पा रहे हो, ग्रोथ नहीं करवा पा रहे हो, या फिर हो सकता है आप एक से ज़्यादा काम करते हो, या फिर आपकी इच्छा है लेकिन आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, या फिर एक से ज़्यादा काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि कर तो रहे हो लेकिन हर एक काम पर जो है अच्छे तरीके से अपना फोकस, अपना मन नहीं बिठा पा रहे हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे इश्यूज़ मुझे यहाँ लग रहे हैं। लेकिन हाँ, फ्यूचर में मुझे यहाँ दिख रहा है आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी, ग्राउंडेड वाली एनर्जी आप फील करोगे, ओके। और फाइनेंसेस से ऐसा कोई इशू नहीं होगा। अगर ऑलरेडी वर्किंग हो और कोई इशू आ रहे हैं तो फाइनेंसेस आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ लॉस है वो भी ठीक हो जाएंगे, अगर पैसा अटका हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से आपको नहीं मिल रहा है तो आपको मिल जाएगा इन द कमिंग टाइम, ओके। ओके, एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत जल्द कुछ गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। तो अगर आपने एग्जामिनेशन वगैरह दिया है तो उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ सकते हैं और आपके फेवर में ही होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अगर इंटरव्यू वगैरह दिया तो उसमें भी आपके अच्छे आएंगे। अगर आपकी खुद की बिजनेस वगैरह है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उसमें मुझे दिख रहा है कि आपको और भी ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे, कस्टमर्स आएंगे आपके और भी ज़्यादा, ठीक है। और कुछ गुड न्यूज़ आपको डेफिनेटली मिलेगा, कुछ अचीव भी आप कर सकते हो, कुछ अचीवमेंट्स भी आपके मिल सकते हैं आपको बहुत जल्दी। या फिर हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ ट्राई कर रहे हो, ठीक है, सोशल मीडिया में फेमस होने की ट्राई कर रहे हो, या फिर आप कुछ इन्फ्लुएंसर वगैरह बनना चाह रहे हो, ठीक है, सोशल इन्फ्लुएंसर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि येस आपको फॉलोअर्स मिलेंगे, आपको फेम मिल सकता है, आपको सक्सेस तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा बहुत जल्द, और साथ में आपको नेम एंड फेम मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कर रहे हो या फिर आपकी इच्छा है कि आपको लोग पहचाने दूर दूर तक, तो वो ख्वाहिश आपकी बहुत जल्द पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको पहचानेंगे, आपको पसंद करेंगे, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर अभी आपके करियर में कुछ इश्यूज़ हैं तो वो हील होंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, लाइक आपके अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो चीज़ जो है ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी ना वो थोड़ी सी डीले से ही होंगी, धीरे धीरे होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको फटाक से मिल जा रहा है या फिर आपने जस्ट सोच लिया कोई प्रोजेक्ट के बारे में और तुरंत आपने वर्क किया और तुरंत आपको रिजल्ट मिल गया। आपके लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आपको जो है थोड़ा सा वेट रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, होप्स को बरकरार रखना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे, आपके फेवर में होंगे वो रिजल्ट्स, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपके किसी भी तरह के कन्फ्यूजन्स थे, ठीक है, करियर को लेकर कि आप सही पाथ पर हो कि नहीं, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए कि नहीं, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो वो सही है कि नहीं, या फिर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन था कि मैं प्रेजेंट का जॉब छोड़कर कोई दूसरे जॉब में जाऊं कि नहीं, या फिर मैं इसे छोड़कर इसे ऑप्ट करूं कि नहीं, या फिर मैं कौन से स्ट्रीम को ऑप्ट करूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वगैरह को भी ये इशू होता है। तो आपको उस कन्फ्यूजन से बहुत जल्दी जो है क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ नॉलेज गेन करो कहीं से, कुछ हो सकता है आप सीखो भी, कुछ नया आप सीखो, ठीक है, कुछ नया आप सीखोगे, या फिर आप नहीं भी सीखोगे तो आप खुद से ही सर्फिंग वगैरह करोगे या फिर किसी से मदद लोगे, या फिर आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, किसी भी चीज़ से। तो अगर कोई कन्फ्यूजन्स है अभी आपके करियर में तो आपको जो है बहुत जल्द क्लैरिटी मिल जाएगी विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स या फिर 2 मंथ्स कि आपको एक्चुअली क्या करना है और आपको अभी किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको एक जो है ना आप एक प्लानिंग्स कर लोगे, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी वाली एनर्जी आपको महसूस हो रही होगी, या फिर आपको लग रहा होगा कि आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पा रहे हो, तो वो वाली एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं हट जाएगी, ठीक है। लेकिन कमिंग डेज में मुझे यहाँ लिख रहा है फाइनेंशियल गेन्स बहुत होंगे। तो अभी जिस भी जगह पर आप हो उससे कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल गेन्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जो भी वर्क करे उसमें आपकी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है।
और फाइनेंसिस की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट भी हो तब भी मुझे दिख रहा है कि आपको कोई फाइनेंशियल ऑफर मिल सकता है, या फिर आप कुछ अपना न्यू स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो, कुछ नया सीख कर कुछ शुरू कर सकते हो। या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हो तो हो सकता है कि आपको कोई एडमिशन मिले, ठीक है, या फिर आपकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी आए, या फिर आपको जो है मेडल्स वगैरह मिले आपके रिजल्ट्स वगैरह के लिए, आपकी रैंकिंग्स अच्छी आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो भी वर्किंग हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, एंटरप्रेन्योर, या कोई भी जॉब सेक्टर्स में हो या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत होंगे। जहाँ पर पैसा रुका हुआ है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कुछ इन्वेस्ट भी आप करने का सोच रहे हो तो उसमें भी अगर आप करोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हो वो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आपको कुछ गुड न्यूज़ तो डेफिनेटली मिलेगा, जिससे आपको एक अल्टीमेटली एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि येस, धीरे धीरे ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रहा है, जिसमें भी आप हो, जिस भी फील्ड में हो, जिसमें भी आप वर्क करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। सो करियर में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ ही आपको सब कुछ नसीब होगा, लेकिन नसीब आपको सब कुछ होगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपसे कोई काम नहीं बन रहा है, अगर आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे और भी कुछ करना है, और भी कुछ करना है, तो थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है। अभी आप जहाँ पर भी हो ठीक जगह पर हो, थोड़ा सा सोचिए समझिए, आराम से काम को कीजिए, इतना जल्दबाजी करने का कुछ नहीं है, ठीक है। किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, ठीक है। तो आराम से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर ज़्यादा खुद को वो जो है कोसने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अभी और भी करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में मत रहिएगा। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिजल्ट्स मतलब एग्ज़ाम हो चुके हैं बट रिजल्ट्स रुके हुए हैं, नहीं आ रहे हैं कब से, तो वो भी आने के बहुत हायर चांसेस हैं, ठीक है। जिसका आप वेट कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। डिस्कवरी, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि न्यू चीज़ों को आप डिस्कवर करोगे कि आपका सोल क्या चाहता है आपसे करवाना, आप क्या करना चाह रहे हो, और आप किस चीज़ में आप खुश रहोगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जो है एक कन्फ्यूजन से भी निकलोगे। अगर आपकी एक कश्मकश में फंसे थे कि ये करूँ या ये करूँ, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। इल्यूजन से आप निकलोगे। गॉसिप, ओके। फॉरगिवनेस, सेल्फ वर्थ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है रिजेक्शन, ओके। सो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको रिजेक्शन का डर है अपने करियर में, जिसकी वजह से आप दूसरी जगह में ट्राई नहीं करते, इसी डर से कि अगर आपने ट्राई किया आपको रिजेक्शन मिल गई तो आप उस चीज़ को फेस नहीं कर पाओगे। क्या होगा अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया, उसमें आपकी काम नहीं बन पाई, तो आप जो है खुद को शर्मिंदा महसूस करोगे। तो ऐसा आपको फील नहीं करना है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आपके कहीं ना कहीं हैं। आपको अभी भी, अगर आप अभी भी वर्किंग हो या फिर अभी आप लाइफ में स्टेबल हो चुके हो, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो, तब भी आपको कहीं ना कहीं एक है दिल में कि अभी भी आप पूरी तरीके से वर्दी नहीं हो, अभी भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर आपको जितना अर्न करना चाहिए आप नहीं कर पा रहे, ऐसे मन में है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने फेलियर का सामना किया है, या फिर कुछ लोग अभी डिससेटिस्फाइड हो, और आप लोग जो अपने आप को कोसते हो, ठीक है, आप लोग अपने आप को सारा दोष दे देते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाए, या फिर आपकी वजह से आप किसी को खुशियाँ नहीं दे पा रहे हो, तो आपको फॉरगिव करना है, आपको लेट गो करना है, ठीक है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा भी किया आपके करियर से रिलेटेड, तो उनको भी फॉरगिव कर देना है, ठीक है। पास्ट को पास्ट में रहना है, पास्ट को पास्ट में छोड़ देना है, और अपने आप को भी माफ़ करना है। अगर आपसे नहीं हो पाया, अगर आप आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए, आपको जॉब नहीं मिल पाई, या फिर जो हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो आपको खुद को जो है ना वो नहीं देना है कि नहीं मेरे वजह से हुआ सब कुछ, मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना है। ऐसी एनर्जी में आप रहोगे तो आप लो वाइब्रेशंस में जाओगे। लो वाइब्रेशंस में आप जाओगे तो आप जो भी इस वक्त करो वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा, ठीक है। और गॉसिप, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि कुछ लोग यहाँ हो सकते हैं आपके लाइफ में, जो हो सकता है कि आपको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर हो सकता है कि नार्सिसिस्टिक हैं आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। आप इतना कुछ करने के बावजूद भी वो कभी भी खुश नहीं होते हैं आपकी चीज़ों से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, और आप खुश भी नहीं हो उस चीज़ से। तो मुझे लग रहा है कि उस इन्वायरमेंट से भी आप निकल पाओगे बहुत जल्द। अगर आप अभी अटका हुआ फील कर रहे हो, आपको डाउट है करना चाहिए कि नहीं चाहिए, निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आप जो है ना अपने पावर में आ पाओगे, ठीक है। और इन सारी नेगेटिविटीज़, नार्सिसिस्टिक पीपल और इन सब से आप निकल पाओगे।
ठीक है, डेफिनेटली मुझे नज़र आ रहा है। और किसी भी तरह की नेगेटिविटीज़ आपको अपने मन में नहीं रखनी है, और ना तो खुद के बारे में कुछ गलत बोलना है, ना दूसरों के बारे में कुछ गलत बोलना है। गॉसिप्स वगैरह में आपको रहना ही नहीं है, ठीक है, इससे आपकी एनर्जीज ही लो होंगी, ठीक है, तो आपको वो चीज़ को करना नहीं है। और जो भी आपके आसपास लोग हैं जो आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं दूरियाँ बनाकर रखना है। इससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, आप करियर में अच्छे तरीके से फोकस कर आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।